हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और आइए आज ट्रिग्नोमेट्री का चौथा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो अपना होगा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कितना 4। तो आइए क्लास 4 में बात करते हैं। इसकी वीडियो हमने बनाया था पर वो गलती से मैंने 3 ही अपलोड कर दिया था और पता नहीं 4 कहाँ चला गया, मिला ही नहीं हमें। आइए सबसे पहले आज थोड़ा सा इस पर बेसिक बात करते हैं। दोस्तों आपको पता है, आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो आइए पता करते हैं। आपको इतना बात पता होगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। आपको यह भी पता है कि टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे कॉट थीटा, पता है ना। सुनो, आपको ये भी पता होगा कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा, पता है। दोस्तों इन सब का योग उल्टा वाला का योग अगर 2 है, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रत्येक का मान 1 होगा। मतलब ये होगा कि साइन थीटा का भी मान 1 होगा और कॉसेक थीटा का भी मान 1 होगा। अगर टैन थीटा का भी मान 1 होगा और कॉट थीटा का भी मान 1 होगा। कॉस थीटा का मान भी 1 होगा और सेक थीटा का मान भी 1 होगा। बस इसलिए ये 2 हुआ। कहिएगा सर कैसे हुआ, तो एकदम आप करके देख सकते हो। देखो साइन थीटा में कितना का मान 1 होता है, बताओ। थीटा के जगह क्या लोगे जो 1 होगा। चूंकि हमें 2 पुराना है तो देखते हैं कि थीटा का मान साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो अगर थीटा इसमें 90 डिग्री ले लेते हैं इसमें, तो आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं थीटा की जगह 90 डिग्री लेता हूं, यहां भी 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 डिग्री का भी मान 1 होता है प्लस कॉसेक 90 डिग्री का भी मान 1 होता है। तो 1 कितना हो जाएगा 2। तो अगर हम 90 लेंगे तभी ये 2 हो पाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये चीजें हैं, तो इसको याद रख लेना कि सभी उल्टा वाला का योग अगर 2 है, सभी उल्टा वाला का योग अगर 2 है, तो इसका यह मतलब है कि प्रत्येक का मान 1 है। उल्टा वाला आपको याद होगा कौन किसका उल्टा है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान दो, आपको पता है कि साइन थीटा, मैं कुछ और बताने जा रहा हूं फिर वही बात नहीं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। आपको यह भी पता है कि टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। और आपको यह भी पता है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब अगर इन सभी का योग -2 दिया जाए, ध्यान देना -2 दिया जाए। अभी पहले मैंने 2 बताया था, अब -2 ऐसा देगा। सवाल एक सवाल रहता ही रहता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसका मान -1 हुआ और इसका भी मान -1 हुआ, तब जाके ये -2 होगा। ये भी -1 हुआ, इसका भी मान -1, इसका भी मान -1 और इसका भी मान -1 ले लेना है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा जानते हैं? देखिए फायदा बताते हैं। ये सवाल है आपके सामने, ऐसा सवाल आपसे पूछेगा, आप पूछेगा जैसे ही वैसे ही रगड़ दीजिएगा। कहता है कि यदि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है तो टैन के पावर 5 थीटा प्लस कॉट के पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आपको मैंने बताया है कि टैन का उल्टा कॉट होता है और इसका अपोजिट, टैन का अपोजिट कॉट होता है और इन दोनों का योग 2 दिया है। तो टैन थीटा का भी मान 1 होगा और कॉट थीटा का भी मान 1 होगा। टैन का भी मान 1, कॉट का भी मान 1। तो अब टैन के जगह टैन का मान 1 रखेंगे पावर 5 प्लस कॉट के जगह उसका मान 1 है पावर 10। 1 के पावर 5 1 होता है प्लस 1 के पावर 10 1 होता है। 1 का 1 कितना होगा 2। आपका आंसर हो गया 2। समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे भी सोचते थीटा अगर 45 डिग्री ले लेते, हमने याद कराया आपको, याद रखना जरूरी था। आपको अगर इतना बात पता होगा कि टैन 45 का मान 1 होता है तो हो जाएगा। हमने थीटा के जगह 45 लिया दोस्तों, यानी कि टैन थीटा था तो थीटा के जगह तो 45 डिग्री लिया प्लस कॉट थीटा था
तो कॉट थीटा की जगह तो हमने ले लिया है 45 डिग्री, तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि थीटा का मान 45 लिए तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 हुआ, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो गया ना 2। मतलब क्या कि इसको संतुष्ट करता है जब थीटा के जगह 45 डिग्री होता है। तो सवाल बन चुका है। और ऐसे भी ये तो आप सीखे ही, आप जानते हैं कि इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, तभी 2 होगा। अगर -2 रहता था -1 लेते। बस यहां मान रखिए, आपका आंसर तैयार है। देखिए अगला सवाल, अगला दोस्तों सवाल है, यदि साइन p प्लस कौसेक p बराबर 2 है तो साइन के पावर 31p और प्लस कौसेक के पावर 31p का मान क्या होगा। यहां देखो p है थीटा की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं, यही थीटे है समझ लो। अब देखो माने एंगल के लिए बताया गया है यहाँ p साइन और कौसेक अपोजिट होता है, इसका मान इसका भी मान 1 हुआ, इसका मतलब इसका भी मान 1 हुआ, तभी 2 हुआ। साइन के पावर 31p तो 1 के पावर 31 हो जाएगा, प्लस फिर कौसेक p है, इसका पावर 31 है, तो कौसेक यहाँ 1, इसका पावर 31, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। अरे 1 के पावर 31 लिख दो, चाहे 32 लिख दो, चाहे 50 लिख दो, है ना, क्या आएगा 1 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर -2 है तो cos के पावर 10 थीटा प्लस सेक के पावर 12 थीटा का मान क्या होगा। एक बात बताओ, यहाँ -2 है तो इसके जगह -1 हुआ, इसके जगह भी -1 हुआ, तो हो जाएगा ना -2। तो अब वहां -1 के पावर प्लस में 10 है ना, 10 अब प्लस, और फिर यहाँ -1 लेंगे, क्योंकि -2 है तो -1 हुआ, इसका पावर 12। हाँ, माइनस वाला का पावर अगर सम संख्या है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा। और माइनस वाला का कोई भी संख्या माइनस में है और उसका पावर विषम संख्या है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। यहां तो ये +1 आ जाएगा, यहां भी +1 आ जाएगा, तो दोस्तों 1 का 1 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम में 0 और 2 जरूर आएगा, तो 0 और 2 आएगा तो कभी आप 0 निकाल लोगे और कभी 2 निकाल लोगे, और दोनों स्थिति में ऑप्शन ये दोनों रहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि साइन थीटा प्लस कौसेक थीटा बराबर -2 है तो उतना का मान क्या होगा। अब -2 है, इसका मतलब कि इसका भी मान -1 और इसका भी मान -1, क्लियर। अब यहां रखेंगे हम -1 के पावर कितना 100 प्लस फिर -1 के पावर कितना 103। अब आप बताओ, -1 का पावर 100 है तो ये प्लस में 1 आएगा, प्लस -1 के पावर 103 है तो ये -1 आएगा, यानी 1 - 1 हो गया कितना 0, ये प्लस और माइनस गुना हुआ तो माइनस, ये आ गया 0। तो अब आप बताइए जरा मुझे, 0 आया ना, तो ऑप्शन जरूर दिया जाएगा, कभी 2 एक ऑप्शन में और एक ऑप्शन में दिया जाएगा 0, ऐसे करके दिया जाएगा, बाकी आगे 1 पूछे नन लिख दे, है ना, लेकिन ये 2 ऑप्शन जरूर रहते हैं। तो जरा ठीक से ध्यान से देखो। एक चीज और, कहीं दिक्कत हो रहा होगा आपको, देखो -1 है और इसका स्क्वायर है, तो क्या हुआ ना कि -1 गुना -1 हुआ। जब इनको गुना किया जाएगा तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। समान चिन्ह हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, समान चिन्ह है तो पॉजिटिव, 1 गुना 1 1 होगा। लेकिन अगर -1 के पावर 3 रहता, मतलब ये हुआ कि -1 गुना -1 गुना -1, 3 बार गुना हुआ, पावर 3 है 3 बार, पावर 2 था तो 2 बार। अब ये देखो, ये दोनों मिलके तो हो गया समान चिन्ह, तब पॉजिटिव आ गया, ये 2 को मिला तब पॉजिटिव आया। अब फिर ये प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस में आएगा, और 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा, यानी -1। इसीलिए -1 के पावर 3 -1 हो जाता है, यानी कोई विषम संख्या रहेगा तो -1 आ जाएगा। ये सवाल हमारा हो चुका है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है, यदि sin x प्लस sin b। अब देखो पीछे आपने पढ़ा था कि साइन थीटा के साथ हमारा इसका अपोजिट होता था कौसेक थीटा, और ये दिया जाता था 2। लेकिन अब क्या है कि इस साइन, मान लो यहाँ a अब प्लस साइने रहेगा, फिर साइने रहेगा, लेकिन ये साइन b रहेगा, अब देगा 2, ठीक है।
तो इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, तब हो जाएगा 2। क्यों? ए के जगह भी हम लेंगे 90 डिग्री। सुनो, यहाँ ए के जगह भी 90 डिग्री ले लेंगे और बी के जगह भी 90 डिग्री ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2। साइन ए 90 डिग्री, ए के जगह 90 डिग्री लेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसके जगह भी बी के जगह 90 डिग्री लेंगे तो 1 का 1 1 2 हो जाएगा, संतुष्ट कर देगा। मतलब ये हुआ कि आपको ये ध्यान रखना होगा, साइन में है, यहाँ x है तो यहाँ कुछ बदला हुआ है ना, यहाँ x है यहाँ b है, तो अब इसका मान कितना आएगा 1, इसका भी मान 1, क्योंकि दोनों जगह हम 90 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ 1 के पावर 5 प्लस 1 के पावर 5, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि cos x प्लस cos b बराबर 2 है तो cos के पावर 10x अब प्लस cos के पावर 15b का मान क्या होगा? ध्यान देना, cos यहाँ भी वही चीज है, cos है, केवल cos का उल्टा सेक वाला नहीं है। cos आ सेक रहता तो यहाँ x है, यहाँ भी x रहता, बस इसका मान 1, इसका मान 1। अब 1 1 आप वहाँ रख दीजिए, तो 1 1 रख दीजिएगा, 1 के पावर 10 प्लस 1 के पावर 15, 1 प्लस 1 कितना हो गया भैया? 2 हो गया। ये आपका हो गया इस सवाल का जवाब। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए। देखिए यहाँ साइन x प्लस कॉस b बराबर 2 है, तो क्या करोगे? ये भी हो जाएगा, हम साइन x है ना, इसके जगह ले लेंगे 90 डिग्री तो 1 आ जाएगा ये, और इसके जगह ले लेंगे 0 डिग्री, इसके जगह ले लेंगे 0 डिग्री तो ये भी 1 आ जाएगा। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलो, 1 का 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ ले लिए 1 के पावर 100 प्लस यहाँ भी ले लिए 1 cos 100 है तो 0 आ जाएगा। यहाँ हम b के जगह 0 डिग्री रखेंगे तो फिर यहाँ भी मान 1 आएगा, तो 1 का 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि cos x प्लस साइन b बराबर 2 है तो पूछ रहा है कि cos के पावर 150x प्लस साइन के पावर 155b का मान क्या होगा। तो एक बात बताओ, cos x प्लस साइन b बराबर 2 है, आप 2 कैसे पुराओगे? x के जगह क्या लोगे? ये मान याद होना चाहिए, 90 डिग्री तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये b के जगह, सॉरी इसके जगह तुम 0 लेंगे, cos वाला है, और साइन के जगह साइन b है तो इसके जगह लेंगे 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो बस 1 का पावर यहाँ 150 और प्लस ये 1 के पावर 150, 1 का 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए। ये टाइप आपका क्लियर हो गया है ना? तो इसको यहीं रहने देते हैं, अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर आते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।